राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने क्लास देख ली होगी, जो कि राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से स्टार्ट की थी मैंने, जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं। क्योंकि कल मेरा फ़ोन अचानक से ही ऑफ हो गया था। फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी, अचानक से ही फ़ोन ऑफ हो जाने के कारण मैं दो टॉपिक थे वो नहीं करवा पाई। तो आज मैं बताती हूँ कि ये था जिसमें कि राज्यपाल हो गया था, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद भी हो गया था, विधानसभा और राज्य विधानमंडल ये भी हो गया था, उच्च न्यायालय भी हो गया था, पंचायती राज चल रहा था, बस हो गया था कंप्लीट मानो। कोई 2-3 क्वेश्चन रहे थे, बट आज स्थानीय नगरीय निकाय से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको करेंगे। और रहा मुख्य सचिव, इसके साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स के पूछे गए कोई 8 या 10 क्वेश्चन है, उनको करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं देखूं, पहले वाली आप लोगों ने क्लास देखी है तो इस पेज पे थे। इससे पहले अपनों ने क्या किया है, 2 मिनट में फटाफट मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखो, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे प्रथम तो टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों पूछे, निर्वाचित और मनोनीत कौन से है तो जयनारायण व्यास। अब मनोनीत पहले तो है हीरालाल शास्त्री, सेकंड नंबर पर आते हैं मनोनीत वो CS वेंकटाचार्य है, थर्ड नंबर के मनोनीत ये है जयनारायण व्यास, जो कि निर्वाचित भी है मनोनीत भी है। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। ठीक है, अब देखो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको काल क्रम के आधार पर सारे ध्यान रखने हैं, घटता क्रम। तो यहाँ आप देखोगे, जैसे मैं टेलीग्राम पे ये PDF डालूंगी तो इनके आगे लिख दूंगी कि कितना साल रहे हैं ये। तो बस इतना ध्यान रखना कि मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे ज्यादा है, 4 बार रहे हैं ये। देखो लगातार 4 बार सर्वाधिक कार्यकाल इनका, 4 बार में ये देखो 16 साल 194 दिन तक रह चुके हैं इनका कार्यकाल। फिर घटता क्रम चल रहा है, सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया, फिर अशोक गहलोत, फिर भैरों सिंह शेखावत, फिर वसुंधरा राजे, फिर हरिदेव जोशी। जो जोशी है ना, हरिदेव जोशी, इनसे ज्यादा वसुंधरा राजे का रह चुका है कालक्रम, कार्यकाल है जो। ठीक है ना, क्योंकि वसुंधरा राजे वैसे देखे ना, वैसे तो ये 2 बार रही है, हरिदेव जोशी वैसे 3 बार रहे हैं, बट 3 बार रहकर भी इनसे कम मतलब इनका कार्यकाल रहा है। तो इस प्रकार ये आपको याद करने हैं। फिर मोहनलाल सुखाड़िया का याद रखना है कि अधिकतम कार्यकाल इनका देख लो, मैंने लिख रखा है 4 बार रहे हैं। फिर न्यूनतम का ध्यान रखना है, ये तो देखो 16 साल 194 दिन लगभग, यानी कि 17 वर्ष के पास में। और ये हीरालाल देवपुरा ये 16 दिन ही रहे हैं। ठीक है, और 3 बार रहने वाले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, 2 बार रहने वाले जयनारायण व्यास, शिवचरण, वसुंधरा राजे। अब मैं इतना ही करवाऊंगी इसका रिवीजन। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपने, आज करते हैं क्योंकि ये हो गया था ना, पंचायती राज चल रहा था, थोड़ा सा रहा था। अब स्थानीय नगरीय निकाय करेंगे, मुख्य सचिव। उससे पहले थोड़े से आपने करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे भी मैं कोई भी टॉपिक लेकर के आऊंगी ना, तो मैंने ये सोचा है कि कोई भी टॉपिक लेकर के आऊं 7, 8 या 10, 8 से 10 के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी, साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का भी। यहां पर भी मैं लेकर के आऊंगी साथ में क्वेश्चन, हर टॉपिक में जो भी टॉपिक करवाऊंगी, जिसकी भी जो भी मान लो मैराथन क्लास समझो आप, उसके साथ में 10 या 8 क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी डेली डालूंगी। अब मैं तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आज ही डाला था मैंने कि राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैन्य जो सैनिक स्कूल है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? तो रामी देवी रामनारायण राठी है, इनके नाम पर रखा गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। तो बीकानेर के जैमलसर गांव में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये धन्वंतरी पुरस्कार है, जो कि ध्यान रखना वेद ताराचंद शर्मा को 2025 में। राजस्थान बजट देखो 2025-26, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है। 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई? तो 150 यूनिट। फिर देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं न कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन 2 देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और फ्रांस। फिर देखो, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में देखो 107 मेगावाट
और सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया, ये भी बीकानेर, ध्यान रखना। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दोस्तों। और राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है, तो ये है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये पूछे गए क्वेश्चन मैं अब डेली लेकर के आऊंगी, साथ में 8 या 10 क्वेश्चन। चलो अब इसी पे चलते हैं कि पंचायती राज चल रहा था अपनों ने क्या, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1949 को। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करवा देती हूँ कि कल मैंने जो क्लास आप लोगों के लिए डाली थी उसमें थोड़ा सा लिखने में मेरे से कहीं गलती हो गई, फिर मैंने आगे वो ही चीज दोबारा लिखा है क्वेश्चन। तो थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं पहले कि ये जो क्वेश्चन था कि प्रथम विधानसभा के चुनाव, देखो प्रथम विधानसभा के जो पहले चुनाव है ये 1952 में होते हैं, और मेरे से गलती से यहाँ 92 में लिखा गया था, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था ताकि कोई गलत ना पड़े। इस केस में विधानसभा की सीटों की संख्या 160 थी, तो मैंने ये क्लियर कर दिया यहाँ पर। पीछे वाली क्लास में थोड़ा इस पर ध्यान कर लेना। तो प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में तो 160 थी विधानसभा सीटों की संख्या, और जो छठे विधानसभा चुनाव है ये 1977 में, इनमें विधानसभा सीटों की संख्या ध्यान रखना 200 कर दी गई बढ़ा करके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपना ये हो गया था कि पंचायत राज्य के स्तर पर देखो ये त्रिस्तरीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी स्तरीय है, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने लिया है। ये देखो कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है, त्रिस्तरीय, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से देखो पहला प्रथम स्तर पे पूछे आता है तो निम्न स्तर जो कि ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति जो मध्य स्तर होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद जो शीर्ष स्तर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बन सकता है, ये मैंने कल करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक जो कि 2021 के तहत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक का जो पद नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन है, तो ग्राम विकास अधिकारी। बाकी कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि पता चले। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2, अब देखो यहां से मैंने पहले लिखा है भी नाम बदल कर क्या रख दिया गया, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाया कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक है ना, इसको क्या जाना जाता था। अब इसका नाम मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया कि ग्राम सेवक को क्या जाना जाता था, तो ध्यान रखना ग्राम विकास अधिकारी। तो ये पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है ना उनका निर्वाचन कैसे होता है बताओ भाई, तो ये निर्वाचित जो सभी पंच होते हैं उनके द्वारा अपने में से चुना जाता है, जो निर्वाचित जो सारे पंच होते हैं, यानी कि फिर बहुमत के आधार पर, ध्यान रखना। ये ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक ही होता है दोस्तों। और पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, पंचायती राज, ये ध्यान रखना कि पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव कराने का दायित्व भी राज्य निर्वाचन आयोग का है। और मैंने टेलीग्राम पे शायद ये कल क्वेश्चन भी डाला होगा, इनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ लो, फिर मैं टेलीग्राम पे जो इनमें से भी इंपॉर्टेंट है उनका मैं क्वेश्चन डालती रहूंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ग्राम सभा की परिभाषा, तो देखो परिभाषा का आता ना, ये कल मैंने क्वेश्चन डाला था, और यहां पर भी इसको फिर से पढ़ो कि ग्राम सभा की परिभाषा पूछे तो अनुच्छेद 243 में है, और जो 243 ए है ना दोस्तों, इसमें सिर्फ ग्राम सभा की इसकी परिभाषा को छोड़कर बाकी ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान 243 ए में है, बट सीधा 243 अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है और 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान है परिभाषा को छोड़कर। दोनों इस प्रकार याद करने हैं आपको, घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिर एक क्वेश्चन कि आर्टिकल अनुच्छेद 243 ई, अब ई किस पे आता है ऐसे करके देखो, क ख ग अड़ 5 नंबर पे आता है और ई भी 5 नंबर पर आती है, तो या इसको अड़ बोला जा सकता है या ई बोला जा सकता है। तो 243 ई में क्या है, बाकी ये देखो जितने भी आर्टिकल है ना पंचायती राज से संबंधित मैंने वीडियो डाली हुई है, देख लेना प्ले लिस्ट चेक करके, जो कि किसी चीज से कनेक्ट करके ट्रिक से सारे याद करवाने की भी कोशिश की, सारे याद भी हो जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन बनता है तो भूलोगे नहीं। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो ई है अड़ है, इसमें है पंचायतों की अवधि, यानी कि पंचायत की अवधि यानी कि कार्यकाल को ही बोलते हैं। अवधि किसमें है पंचायतों की कार्यकाल, तो 243 ई में है। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगी, इनकी अवधि है पंचायत की अवधि जो कार्यकाल है वो प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगी। आगे देखो ये चीज क्या लिखा हुआ है कि यदि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही मान लो भंग कर दिया जाता है
तो विघटन की जो तारीख है वो 6 माह की अवधि में चुनाव कराना जरूरी है दोस्तों। इनकी जो समाप्ति है कार्यकाल की, उनसे अगर पहले ही भंग कर दिया जाता है ना, तो जो विघटन की तारीख है वो 6 माह की अवधि में चुनाव करवाना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। अब करते हैं नगरीय निकाय। पहले नगरीय निकाय से मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिए, पहले इनको देखो, फिर आगे नगरीय निकाय पर स्टार्टिंग से बढ़िया विस्तार से करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये ध्यान रखो। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है वन लाइनर में तो इस प्रकार आ सकता है कि नगर निगम की सभा की अध्यक्षता मेयर करता है दोस्तों। और शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की है वो 21 वर्ष। अब देखो 74वां संविधान संशोधन, नगरीय निकाय से 74वां ध्यान रखना, बार बार कह रही हूं। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1943 को आता है। ये नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां, रट लो इसको, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब देखो स्थानीय नगरीय निकाय से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कि नगरीय स्थानीय नगरीय निकाय की बात हो रही है तो 74वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992, रट लो। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, ध्यान रखना, भाग 9A। ए पे क्या आता है ना सबसे पहले, तो 9A आ जाए चाहे 9 क्या आ जाए, ये ध्यान रखना कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें जो भाग जोड़ा गया वो 9A है, 9A, ठीक है। फिर देखो भाग जो 9A है, जो 9 क्या है, इसमें आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल है दोस्तों 243 से लेकर के 243 तक। और ओ तक कहां थे, अभी अपने क्या करके आए हैं, पंचायती राज करके आए, वहां 243 से ओ तक था ना, और ओ से आगे देखो पी से चल जाता है, 243 पी से 243 जी तक जो है ये है इसमें स्थानीय नगरीय निकाय में, ठीक है ना, भाग 9A में। तो इनको रट लो, यहां से एक आधा क्वेश्चन छपना है तक नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, ठीक है ना। टोटल आर्टिकल कितने हो गए इसमें, उसमें 16 थे, इसमें पी से आप देख लो जेड जी तक जो आर्टिकल 18 आते हैं, टोटल आर्टिकल इसमें आते हैं नगरीय निकाय में 18 अनुच्छेद। अब देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब लागू हुआ, अस्तित्व में कब आया, तो 1 जून 1943 को अस्तित्व में आता है। ये अस्तित्व का ध्यान रखना, अस्तित्व में आता है, कब आता है, 1 जून 1943 को। और ये लागू हुआ देखो राजस्थान में, राजस्थान में यह अधिनियम 9 अगस्त 1944 को लिख लो कि ये लागू अस्तित्व में तो आता है 1 जून 1943 को, और लागू होता है 9 अगस्त 1944 को, जो कि राजस्थान में यह अधिनियम, रट लो। और देखो इससे क्या संबंधित है, 18 विषय मैंने बताया, टोटल 18 विषय है। अनुसूची पूछ ले तो इस संशोधन के तहत जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय है। अब अनुसूची 12, 18 विषय रट लोगे ये। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव द्वारा सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 है ये नगरीय निकाय द्वारा। और कौन सा भाग जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया इसमें। और आर्टिकल पूछे तो 243 पी से 243 जी तक है। अब सबसे पहले बात करते हैं 243 जो पी है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें परिभाषा है। पी के बाद में MNOP, क्यू आता है, क्यू में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है दोस्तों। और क्यू के बाद में आर आता है, आर में नगर पालिकाओं की संरचना है। बाकी मैंने ना इतनी शानदार तरीके से, आप या तो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे कि नगर निकाय का मैंने टॉपिक पहले करवाया, उसमें ये सारे आर्टिकल याद कर सकते हो आप, तो मेरे को ना बताना पड़े। एस में बात करें तो गठन व संरचना है, यानी कि वार्ड समितियों की। और टी में आरक्षण है दोस्तों। और यू में तो आपको पता होगा 243 यू में क्या है, अवधि होगी यानी कि कार्यकाल। और 74वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ यानी कि अस्तित्व में आता है 1 जून 1943 को। तो बट राजस्थान का पूछे, राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये 9 अगस्त 1994 को, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस संविधान संशोधन के तहत जो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 किस से संबंधित है, जरूर ध्यान रखना, नगरीय निकाय से। इस संविधान संशोधन के तहत निकायों को देखो संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कौन से संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो रट लो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार के नगर निकायों की स्थापना की बात की गई है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। अब देखो जो नगर पालिका है ना दोस्तों, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, ग्रामीण से कहा शहरी क्षेत्र में, वो होता है नगर पालिका। और नगर परिषद में कौन सा आता है जिसमें छोटे शहरी शामिल होते हैं, चाहे लिख लो यहाँ पर, छोटे जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो शामिल होते हैं। नगर परिषद में तो छोटे शहरी आ गए, और नगर निगम में क्या होता है, बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं। ये मैं लिख ही देती हूँ, ये रहा कि नगर पालिका में तो वो क्षेत्र आता है जो ग्रामीण क्षेत्र से कहा शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर परिषद में छोटे शहरी क्षेत्र में शामिल होंगे, नगर निगम में बड़े शहरी क्षेत्र शामिल होंगे। और ये रट लो कि कौन से संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो फिर मैं यहाँ दोबारा आगे और लिख देती हूँ। वैसे ये लिखा हुआ है कि ये 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम से, अब ये क्वेश्चन बना दिया मैंने वही चीज कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक, देखो नगर पालिकाओं को देखो संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई, तो ये है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। फिर देखो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। अब 12वीं अनुसूची देखो अपने क्या कर रहे हैं, नगर पालिका कर रहे हैं, स्थानीय नगरीय निकाय, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 12वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। फिर देखो अभी अपने पढ़ के आए हैं कि नगर पालिकाओं की सदस्यताओं के लिए जो योग्यताएं हैं, ये नहीं पढ़ा, योग्यताओं के सारे आर्टिकल मैंने एक क्लास में अलग से करवा रखे हैं, फिर भी कहते हो तो या लास्ट में करवा देती हूँ मैं, या फिर इसके नोट डालूंगी तब साथ में दे दूंगी सारे इनके। निर्हरताओं यानी कि जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो रट लो 243F, एफ के स्थान पे वी आता है, 243F आ जाए 243V, इसमें योग्यताओं का उल्लेख है नगर पालिकाओं के सदस्यों के। ठीक है, और 243U में क्या है, यू में कार्यकाल है दोस्तों, यू में 243U में कार्यकाल है। फिर देखो शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो शहरी स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन, फिर भी गलत हो जाते हैं। राजस्थान के नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, फिर से नगर निगम के प्रमुख को महापौर, रट लो, ये दोनों क्वेश्चन रट लो। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर, देखो प्रमुख आ रहा है, प्रमुख पौर, प्रमुख पौर, महापौर। और नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है, सभा की अध्यक्षता करता है वो मेयर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब देखो नगर पालिकाओं से ध्यान रखना, भाग मैंने अभी बताया है कि भाग 9A है दोस्तों, नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित। ठीक है ना, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992, ये ध्यान रखना। चाहे 9A आ सकता है, ए पर अब क्या आता है, क्या आता है ना, क्या कबूतर पढ़ना भाई वो ही आवा ए पर। ठीक है ना, चाहे 9 को ऐसे लिखा सकता है, 9A कैसे भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब करेंगे मुख्य सचिव। इससे पहले एक क्वेश्चन देख लो कि राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदाता के हकदार शक्तियों की कुल संख्या होगी, कितनी होगी, तो 3/4 होगी दोस्तों। चलो सबसे पहले बात करते हैं, आजो इधर, कि राज्य के समस्त व सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। वह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया भी होता है मुख्य सचिव। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, तो प्रशासनिक मुखिया भी मुख्य सचिव होता है। चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राज्य के समस्त व सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है, तो भी मुख्य सचिव। अब इन्हीं के अपने चयन और नियुक्ति की बात करते हैं मुख्य सचिव की, कि चयन और नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की, ध्यान रखना। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो चयन है वो मुख्यमंत्री द्वारा। और एक चीज ध्यान रखना कि जो मुख्य सचिव है ना, इसके चयन में कुछ बातें भी है, उनका ध्यान रखा जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। देखो क्या ध्यान रखा जाता है, एक मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होना चाहिए और असाधारण प्रतिभा होगी, जिससे आकर्षक व्यक्तित्व बोल देते हैं। इन सब से मतलब इनका जो सेवा काल है वो भरा होना चाहिए दोस्तों। जो इनके सहयोगी होते हैं, अपने सहयोगियों में जो टीम की भावना है वो विकसित करने की भी क्षमता रखते हो, इस प्रकार होते हैं। ये इनकी जो विशेषता है, यानी कि मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो जो मुख्य सचिव है। तो चयन व नियुक्ति ये मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और देखो कार्यकाल की बात करती है, पहले देखो हटाना। देखो
एक चीज ध्यान रखना, जब भी मुख्य सचिव से क्वेश्चन आते हैं तो चयन व नियुक्ति मुख्यमंत्री, और इनको हटाएंगे कौन, पदच्युत यानी कि हटाना ये राज्य के, ये भी मुख्यमंत्री द्वारा, दोनों ही ध्यान रखना, चाहे नियुक्ति की बात आ जाए चाहे हटाने की, मुख्यमंत्री पर डिपेंड है मुख्य सचिव से। और अगर पूछ ले भी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अगर आपका सत्य असत्य में क्वेश्चन आ जाए या 4 ऑप्शन दे दे लास्ट में सभी आ जाए, सारे सही हो, तो योग्यताओं का थोड़ा ध्यान रखना, कुछ नहीं है, इनकी जो खुद की जो प्रशासनिक प्रतिष्ठा है वो होनी चाहिए दोस्तों, और प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए, और ये सबसे जो बात है कि ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो, ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा उनका भी अधिकारी हो, ये थोड़ी सी चीजें हैं वो आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की। वैसे देखो इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है वैसे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक, क्योंकि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र अधिकारी होने चाहिए। बट मैंने एक चीज लिखी है कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष, ध्यान रखना, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको इन चीज को समझना है कि वैसे कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते, जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक है, और जब ये चाहे कि अगर ये विश्वास पात्र नहीं है, इस प्रकार मतलब थोड़ा होता है, तो ये अपना वो हटा सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री ही तो हटाते हैं और नियुक्त भी यही करते हैं। तो सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु है वो इनकी 60 वर्ष, ध्यान रखना, यानी कि मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु देखो यहाँ लिख रखी है 60 वर्ष, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल देखो बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल देखो 3-3 माह का 2 बार बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, वो भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सिफारिश पर, यानी कि 2 बार 3-3 माह, यानी कि प्रत्येक बार 3 माह इस तरह बढ़ाया जा सकता है। जैसे उषा शर्मा है, आपने देखा तो उनका जो कार्यकाल है वो गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाया गया था, उनका शायद जून 2023 से दिसंबर 2023, थोड़ा मेरे को अभी याद नहीं है, इस प्रकार बढ़ाया गया था। बट याद यह है कि उषा शर्मा किसी जो अशोक गहलोत की सरकार की तब बढ़ाया गया था। चाहे ये क्वेश्चन आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हो, ये मैंने लिख दिया है कि उषा शर्मा है, इनका कार्यकाल है वो गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाया गया था। तो ये जो सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको देखना है। फिर देखो बात करते हैं और कि विशेषताओं की बात करें, मुख्य सचिव ये प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और देखो मुख्य सचिव है राज्य में सचिवों का प्रमुख होता है, यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख, राज्यों में सचिवों का प्रमुख, और राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख, राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है दोस्तों मुख्य सचिव, जो कि प्रशासनिक संगठन में जो 100 तालों की एक मास्टर चाबी है ना, वो मुख्य सचिव ही है दोस्तों। अब देखो राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, क्वेश्चन आता है, तो राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मुख्य सचिव होता है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पर ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक समझने वाला बात है कि एक एक चीज को अच्छे से समझना है, किस प्रकार मैंने किस तरीके से लिखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में है मुख्य सचिव से लिखे हुए, तो आप इनको एक बार सभी को देखो। यहां से ये 3 क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से लिखे हैं, कैसे पढ़ोगे आप। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम मुख्य सचिव पूछे, बात कही गई है स्वतंत्रता से पूर्व, तो वी.के. मेनन है दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व। फिर यही क्वेश्चन आता है प्रथम का कि प्रथम मुख्य सचिव राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव जो कि केंद्र सरकार द्वारा पूछे, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी है कि 1956 से पहले केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता था, ठीक है ना, मुख्य सचिव। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव देखो इनका देख लो, ये 2 बार रहते हैं, राधा कृष्ण, एक तो 1949 से 50, फिर 50 से 51। तो खुद ही देख लो कि 1956 से पहले देखो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता था, ये केंद्र सरकार द्वारा, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव पूछे प्रथम, तो ये के राधा कृष्ण है, इनका देख लो आप भी कब से कब तक 2 बार रहे हैं। अगर पूछे स्वतंत्रता से पहले तो वी.के. मेनन, यानी कि 2 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव, ये के राधा कृष्ण केंद्र सरकार द्वारा है, और जो भगवंत सिंह मेहता है ये राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त है दोस्तों। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी पूछे तो भगवंत सिंह मेहता का ही है, भगत सिंह मेहता का लिखा आता है कि भगवंत सिंह मेहता है ये। बट
आप भगवंत सिंह मेहता से भगवान जी ले लो, भगवान जी मतलब ऐसे ही होता है, भगवान जी पर डिपेंड है, तो सर्वाधिक लंबा कार्य से याद कर सकते हो आप। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो देखो पहली तो महिला मुख्य सचिव है वो है श्रीमती कुशल सिंह, यानी कि सबसे पहले कुशल, आप कहते हैं ना सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका परिवार कुशल मंगल है, तो पहले नंबर पे कुशल मंगल पूछेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो श्रीमती कुशल सिंह। सेकंड नंबर पर दूसरी महिला, तो 2 नंबर पे दूसरी महिला उषा शर्मा, देखो उषा 2 नाम है, उषा 2 है शब्द इसमें, तो दूसरी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, दूसरी मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया कि महिला मुख्य देख लो दोनों सचिव कौन सी है, श्रीमती कुशल सिंह ये 2 रही है, महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा सेकंड। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो सबसे अधिक कार्यकाल भगवान जी, याद रखना भगवंत सिंह मेहता का, जो कि प्रथम मुख्य सचिव राज्य सरकार राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त है ये, और केंद्र सरकार द्वारा प्रथम राजस्थान के मुख्य सचिव ये के राधाकृष्णन है, तो दोनों में अंतर है। फिर देखो मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम कार्यकाल ये है एच.एम. माथुर, और जो कि देख लो मैंने डेट भी लिख रखी है इनकी, 28 जनवरी 1994 से 2 फरवरी 1994 तक, यानी कि सबसे कम कार्यकाल इनका। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि न्यूनतम कार्य दिवस वाले पूछ ले, न्यूनतम कार्य दिवस वाले मुख्य सचिव वो राजीव स्वरूप है दोस्तों, और दूसरे न्यूनतम कार्य दिवस वाले मुख्य निहाल चंद गोयल है। और देखो एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति, इनका भी ध्यान रखना, जनजाति वाले है प्रथम मुख्य सचिव वो ओम प्रकाश मीणा, जनजाति ओम प्रकाश मीणा, और अनुसूचित जाति निरंजन कुमार आर्य। और एक ऐसा भी क्वेश्चन देखो कि एक ही कार्यकाल में, मतलब एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले वो है विपिन जो बिहारी लाल माथुर है। और एक आप लोगों ने सुना होगा टी श्रीनिवास, वो राजस्थान के मुख्य सचिव है जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, टी जो श्रीनिवासन हो गया, देवेंद्र भूषण गुप्ता हो गए। और देखो 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले अगर क्वेश्चन आता है तो 2 बार वाले देखो के राधाकृष्णन ये रहे, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव है के राधाकृष्णन, बट केंद्र सरकार द्वारा चुने गए ये, कि 2 बार रहे हैं देख लो। तो 2 बार रहने वाले के राधाकृष्णन, मोहनलाल मुखर्जी, देखो मोहनलाल में मैं 2 बार आया, इधर मुखर्जी और मोहनलाल तो याद रह जाएगा 2 बार ये रहे हैं। भगवंत सिंह मेहता और सी.एस. राजन, ये ध्यान रखना 2 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं, और जो भगवंत सिंह मेहता है इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है ना। और क्या बन सकते हैं क्वेश्चन कि भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है ये मुख्य सचिव, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और राजस्थान के समस्त, ये मैंने पहले क्वेश्चन ये लिखा था कि राजस्थान के समस्त प्रशासन का मुख्य कौन होता है, तो मुख्य सचिव ही होता है, और राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान पूछे तो भी यही होते हैं। क्योंकि आपको कहीं भी आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा कि के राधाकृष्णन पढ़ते आए हो, के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, पर इन तीनों क्वेश्चनों में अंतर है दोस्तों। ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता ये राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त है, पहले ही है प्रथम मुख्य जो राजस्थान सरकार द्वारा जो सबसे लंबा। फिर अगर पहले ये पूछे कि केंद्र सरकार द्वारा प्रथम, तो ये के राधाकृष्णन, राजस्थान के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव। और स्वतंत्रता से पहले का पूछे प्रथम तो वी के मेनन, तीनों में अंतर है। अब लास्ट में कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो फटाफट पढ़ लो, ये अच्छे क्वेश्चन है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है दोस्तों। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यमंत्री। यहाँ से क्वेश्चन क्या पता आ जाए, अच्छे क्वेश्चन है। और जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, तो जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर ही। और राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष, तो जिला आयोजन समिति का जिला प्रमुख ही नाम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जिला आयोजन समिति है ये कौन से आर्टिकल में है जिला आयोजन समिति का, तो आर्टिकल 243 ZD ध्यान रखना, और भाग 9 कै में, ठीक है। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार वर्ष 2009 में देखो जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित किया गया था, तो ये RS अधिकारी को IAS पदोन्नत किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछे तो तहसील होती है दोस्तों। और तहसीलदार की नियुक्ति देखो राजस्व मंडल द्वारा होती है। और सरकार की आंख कान नाक बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है, तो जिलाधीश करता है इनके सभी के भांति, ठीक है ना। और खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना
एम सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व ये पटवारी का है ये काम, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है। और अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है और कौन से नंबर के है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। बाकी एक बार फिर से देख लो, बाकी आप मेरे को बता देना कि नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर का सभी का लूं मैराथन में क्लासेस या फिर पहले राजस्थान ज्योग्राफी का। पहले इन दोनों पर ले लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ज्यादा नहीं, 4-5 दिन, ज्यादा नहीं तो हफ्ता ले लो, हफ्ता में अपने सभी का रिवीजन कर लेंगे।